आज एक संकल्प और लें और वो है स्वदेशी को अपनाने का। स्वदेशी अपनाने का संकल्प देश को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व को जो संदेश था, मिशन लाइफ को अपनाएं, लाइफ इज स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के संदेश देने वाली धरती है। हम संकल्पबद्ध होकर के प्रकृति और पर्यावरण की रक्षण के लिए काम करें। आज श्रावणी पूर्णिमा का दिन है। भारत विविधताओं से भरी हुई संस्कृति का देश है। भारत व्रत का, त्योहार का, उत्सव का और पर्व का देश है। और भारत में वर्ष पर्यंत जिस तरह के व्रत, उत्सव, पर त्योहार मनाए जाते हैं, उस पूरी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का, श्रावणी पूर्णिमा का दिन है। और ऐसा इसलिए कि इस दिन सभी लोग जो देता है को देवता मानने की जो संस्कृति और विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था, और हर देने वाले को रक्षा सूत्र बांधने की संकल्पना की थी, इसके नाते आज का पर्व संकल्प का पर्व है। और रक्षाबंधन के इस उत्सव पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके जहां एक और रक्षा का संकल्प उनसे लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन भी आज का दिन है। आज के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग भी प्रकृति, पर्यावरण, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उन सब को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों। जल स्रोतों के लिए जो हमारा दायित्व है, वृक्षों के प्रति जो हमारा दायित्व है, स्वच्छता के प्रति जो हमारा दायित्व है, परिवार और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जो दायित्व है, उन सब को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हों। जो बहनें आज अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी, उनके अतिरिक्त भी समाज की हर नारी का सम्मान सुस्थापित हो, इसका संकल्प लेने का भी दिन है। मैं आज इस संकल्प के दिवस पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, जब भी देश की अर्थव्यवस्था को गिराने का षड्यंत्र होता है, तब मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो संकल्प लेने का, जैसा मैंने कहा, जब दिन है, तब साथ ही साथ में हम आज एक संकल्प और लें और वो है स्वदेशी को अपनाने का। मैंने कल भी आप सबसे कहा था कि इस स्वदेशी अपनाने का संकल्प देश को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जाता है। और आत्मनिर्भरता स्वाभिमान देती है। इसलिए मैं आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा कि देश के स्वाभिमान के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब लोग स्वदेशी अपनाएं। अपने जीवन में स्वदेशी को अपना करके हम राष्ट्र की सेवा का दायित्व पूरा कर सकते हैं। सर, भारत के त्योहार जो है, जो हमारे बाजार की जो रीढ़ की हड्डी है, हर बार जब भी त्योहार आते हैं, हर बार अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से है। पर्व और त्योहारों के अवसर पर जिस तरह से समाज विभिन्न तरह की वस्तुओं को क्रय करता है, वो अपने आप में इकोनॉमी में एक बड़ा इन्फ्यूज़न करते हैं। और हर त्योहार के साथ में एक नया उछाल देश की अर्थव्यवस्था को, बाजार को देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से इस बार भी जिस तरह की खुशहाली चारों तरफ नज़र आ रही है, जिस तरह से अच्छी बरसात हुई है, सारे किसान जो हैं एक बड़ी फसल को लेकर के आशान्वित हैं, सभी लोग उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से देश में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार व्यापित हुआ है, उसके चलते हुए निश्चित रूप से अब की बार का रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो और अधिक
उत्साह और उल्लास के साथ में मनाया जाए। सर, उत्तराखंड में आपदा को लेकर जो लगातार कहा जा रहा है कि कई ऐसी चीजों से छेड़छाड़ की जाती है जिसकी वजह से आपदा बढ़ी है, इसको लेकर मैंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई, ये सब क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण की प्रतिकूलता देखने को मिल रही है, उसके दुष्प्रभाव है। और पर्यावरण की प्रतिकूलता का आज जो भयानक मंजर हम दुनिया भर में देख रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम ही सब लोग जिम्मेदार हैं। जब हम कहता हूं का मतलब विश्व भर के लोग जिम्मेदार हैं। दुनिया के विकसित देशों ने जिस तरह से विकास की इस आपाधापी में जिस तरह से पर्यावरण और प्रकृति को प्रतिकूल जो है परिस्थितियां दी है, और इसका समाधान अगर दुनिया को कहीं मिल सकता है तो वो भारत के ज्ञान में, भारत के ज्ञान के वांग्मय में मिलता है। और उसी से प्रेरित माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व को जो संदेश था, मिशन लाइफ को अपनाएं, लाइफ इज स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस बात की संकल्पना की थी। और मैं तो जोधपुर का प्रतिनिधि हूँ, जिस जोधपुर में एक वृक्ष को बचाने के लिए 323 माताओं बहनों ने माता अमृता देवी के नेतृत्व में अपनी शहादत दी थी। ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के संदेश देने वाली धरती है। मुझे लगता है कि हम विभीषिका पर विलाप करने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लेकर के, और जैसा मैंने कहा कि हम संकल्प लेकर के, इस संकल्प के दिन पर हम संकल्पबद्ध होकर के प्रकृति और पर्यावरण की रक्षण के लिए काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतर भविष्य और एक सुखद भविष्य दे सकें। धन्यवाद।